रियाज तू कहाँ है? मुझे तुझसे मिलना है। क्यों आ गई दोस्त की याद? यार अब तू तो तंज मत कर, मैं यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, क्या करूँ? फंस तो तुम उसी दिन गए थे जिस दिन तुमने दूसरी शादी की थी, और वो भी छुप के। बुरा नहीं मानना, लेकिन आखिरी बार जो हमारे बीच तलखी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि तुमने एक गलत इंतखाब किया। देख नदीम, सॉरी अगर तुझे किसी बात का बुरा लगा तो। नहीं, मुझे तेरी कोई बात बुरी नहीं लगी। अच्छा चल बता क्या प्रॉब्लम है। देख मैं एयरपोर्ट के रास्ते पे हूँ, अगर कोई बड़ा मसला है तो मुझे बता, मैं अभी यू टर्न लेके तेरे पास आ जाता हूँ। नहीं, तू आराम से जा। बस तुझे ये बताना था कि दुआ को मेरी दूसरी शादी का पता चल गया। क्या कहा था ना कि बता दे खुद से अपनी दूसरी शादी का। एतराफ़े जुर्म कर ले, अब आ गया ना अदालत में, क्या करेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब इस तनाव का क्या करूं? दुआ का अपना एक मिजाज है, शाजिया का अलग मिजाज है। मुझे तो इस मौके पे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप आए क्या कह रही हैं, हालांकि ये शादी करवाने में उनका बड़ा हाथ है। यार मैंने तो हमेशा तुझे यही समझाया है कि कुछ फैसले अपनी अकल से भी कर लिया कर, हमेशा आपाओं की नहीं सुना कर। लेकिन तुझे हमेशा बुरा लगता है तो मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ। यार तो मुझे ये बता कि इस सूरत हाल में अब मैं क्या करूं? वैसे डिवोर्स तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मैं तुझे ये मशवरा जरूर दूंगा कि तू खुद बैठ के सोच के करना क्या है। बैठ के इस मसले का हल निकाल, और अगर नौबत छोड़ने की ही आ जाए तो मैं तो यही बोलूंगा कि फैसला दुआ भाभी के हक में होना चाहिए, क्योंकि उन जैसी बाशऊर और साबिर औरत तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तू ठीक कर रहा है, कर, तू अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज। साहब जी वो आपको बड़ी बीवी जी बुला रही है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी। सारा आपा, आपने नदीम को बुला तो लिया है, लेकिन उससे कहेंगी क्या आप? नदीम अहमद को आने दो, तुम खुद सुन लोगी कि मैं क्या बात करूंगी। देख ले, सोच लें आप दुआ के मामले में। मुझे तो एक आंख नहीं भाती, और शाजिया भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत शातिर है। ऐसा ना हो हमें लेने के देने पड़ जाए। लेकिन अभी तो दो आफतें एक साथ नाजिल हो गई हैं, मजबूरन अभी हमें शाजिया को ही बचाना होगा। अल्लाह सारा आपा, हम लोग तो शाजिया को बचा लेंगे, उससे हमें कौन बचाएगा? जी बढ़िया, अब आपने मुझे बुलाया। बैठो नदीम अहमद। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? क्या हो गया? मैं तुम्हारी बीवियों की बात कर रही हूँ, जो अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। फैसला तो तुमने ही करना है। पापा मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? देखा नहीं दुआ ने कितना बड़ा तमाशा किया है रात को? अरे वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रुकने तक के लिए तैयार नहीं थी, आमना के कमरे में रुकी है वो। मेरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम देख लो कि करना क्या है। नदीम अहमद, दुआ वो लड़की है जो छोटी छोटी बात पर नाराज होकर अपने मैके जाकर बैठ जाती है। तो सोचो ना, वो शाजिया के वजूद को कैसे बर्दाश्त करेगी। ये सिलसिला सारी जिंदगी नहीं चल सकता।
आप कहना क्या चाह रही हैं, साफ साफ कहिए। बात साफ है नदीम, दुआ हाउसवाइफ मटीरियल है। उसका तुम्हारे साथ काम करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच ही एक देसी औरत की तरह की सोच है। रही बात शाजिया की, तो वो अलग है। सारी दुनिया घूमी है, उसने बिजनेस किया है, गैदरिंग्स में उठने बैठने की तमीज है, लोगों से बातचीत करना जानती है। तुम्हारे लिए वो बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगी। और सबसे अहम बात यह है नदीम अहमद कि शाजिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और इस खुशी का इंतजार हमें न जाने कब से था। ये खुशी तुम्हें दुआ तो नहीं दे सकी। अब तुम सोच लो, क्या इस मौके पर भी तुम शाजिया को ठुकराओगे?